महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन के घटक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कुछ सीटों पर अभी भी गतिरोध बताया जा रहा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को संकेत दिया कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल आपस में कुछ सीट की अदला बदली कर सकते हैं। संजय राउत ने गुरुवार को कहा, उम्मीदवार चुनने में योग्यता और जीतने की संभावना मुख्य कारक होंगे। 1 या 2 स्थानों पर सीट की अदला बदली हो सकती है। कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को अंतिम समय में बदलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ बड़ा हो सकता है। तीनों दल 85-85-85 फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता राउत ने आगे कहा, बाकी की सीट पर निर्णय गुरुवार शाम तक लिया जाएगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पार्टी 100 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। राउत ने क्रिकेट मैच के साथ तुलना करते हुए कहा, हम शतक बनाने के करीब पहुंच गए हैं। हम 2-3 छक्के लगाएंगे। हमने 85 रन बनाए हैं और मैच अभी भी जारी है। हम शेष रन बना लेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने यह बात महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमवीए की ओर से तीनों घटक दलों को 85-85 सीट दिए जाने के फॉर्मूले की घोषणा के एक दिन बाद कही। उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को उनकी पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में कुछ सुधार हो सकते हैं। कई दिनों के गतिरोध के बाद कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से मिलकर बने महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 85-85 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि अंतिम समझौते पर मुहर लगाने के लिए विचार विमर्श अभी भी जारी है। तीनों सहयोगी दल बाकी 33 सीट आपस में और छोटे दलों के बीच बांटने पर चर्चा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव एक चरण में होंगे। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।